एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उस शॉट को उस लड़की को दे देता है, बोलता है कि तुम इसकी मास्टर बन जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो शॉट रहती है वो उस लड़की को दूर फेंक देती है, जिससे एमसी गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि शॉट तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो शॉट मना करने लगती है कि मैं इसे अपना मास्टर नहीं मानती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि लगता है मैं इसका मास्टर बनने के लिए लायक नहीं हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है उस शॉट को घूर के देखने लगता है। वो शॉट जो रहती है यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो शॉट रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगती है, जिस कारण से उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो अपने ट्रू फॉर्म में आने लगती है, जिस कारण से देख के वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रू फॉर्म में आते ही हमारे एमसी को जो रहती है वो लड़की भी देख के हैरान हो जाती है कि बोलती है आखिर ये इतने सालों से मैं इसका केयर कर रही हूँ लेकिन ये मेरे सामने ऐसे नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है वो शॉट की स्पिरिट रहती है वो हमारे एमसी के सामने झुक जाती है और बोलती है कि मास्टर आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। तभी हमें दिखाया था वो लड़के सोचने लगती कि आज तक इसने मेरे सामने ऐसा फॉर्म नहीं लाया है, लेकिन ये बंदा कौन है जिसके सामने ये इतनी आसानी से आ चुका है। तभी हमें दिखाया तो वो शॉट बोलता कि क्या मास्टर आपकी जो कल्टीवेशन में जो बैरियर लगा था, मतलब कर्ज, वो क्या निकल चुका है। तभी हमें दिखाया था एमसी बोलता कि हाँ मेरा रीइंकार्नेशन हो गया है, जिस कारण से वो जो कर्ज जो मेरे ऊपर लगा था वो भी हट चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उस शॉट से पूछता है क्या तुम्हें पता चला कि जिसने मेरे कल्टीवेशन पे सील लगाया था वो लोग कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो शॉट रहता है वो बताने लगता है कि हाँ वो पांचों लोग अब इमॉर्टल वर्ल्ड में जा चुके हैं, जिस कारण से वो आपको आपके बारे में उनको भी पता चल गया होगा अब तक में। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो शॉट रहता है वो और भी बताने लगता है कि मास्टर क्या अब आपने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया है कि नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि हाँ मैंने कर लिया है, तुम टेंशन मत लो उसकी। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है अब आएगा मज़ा, हम यहाँ से अब चलने की बारी आ चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है वो शॉर्ट रहता है, शॉर्ट की स्पीड रहती है, बोलती है कि मास्टर क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हो, जब मुझे और भी ज़रूरी काम है जिन्हें मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ पास्ट मेमोरीज दिखाई जाती हैं वहाँ पे। हमें दिखाया जाता है कि एमसी बोलता है कि तुम्हें अगर कोई एक और शॉट चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे एक पकौड़ा निकाल लेता है जिसकी मदद से एमसी उसके माथे में कुछ डालने वाला रहता है और एमसी बोलता है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जो इसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वो उसके शॉट के माथे में वो पकौड़ा डाल देता है, बोलता है कि इसको तुम अच्छे से रिफाइन कर लेना जिससे तुम और अच्छे ताकतवर भी बन सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो शॉट रहता है वो अपने एमसी को ग्रीट करता है और बोलता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे पहले से भी अच्छा फील हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है तभी एमसी बोलता है कि ठीक है अब मुझे गेम खेलने में उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है अब यहाँ से हमारे चलने का समय हो चुका है तो चलो अपन लोग बाहर चलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग जो दोनों लोग रहते हैं तीनों, मतलब एमसी और वो शॉट और वो लड़की, वो सब लोग बाहर आ जाते हैं और एमसी बोलता है कि आखिरकार हम बाहर आ चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा जो एमसी रहता है उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग वापस चले जाओ लू क्लैन में, वहाँ पे जाके सब कुछ तुम लोग संभाल लेना। तभी हमें दिखाया जाता है एक बाम्बू का सीन, वहाँ पे जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे दौड़ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी वहाँ पे कहीं जा रहा होता है और बोलता है मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे पहुँच जाता है एक जगह पे और खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैं अपनी डेस्टिनी में आ गया हूँ, अब मुझे यहीं पे वो सब कर लेना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है हमारे वहाँ पे अपनी शॉर्ट से निकाल के सबके बम्बी जो बम्बू रहते हैं मतलब बांस उन सबको काटने लगता है वहाँ पे और बोलता है कि अब मैं इन सबको यहाँ पे काट के ही उस महल को ढूंढ लूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है उन सभी बम्बू को जो रहता है वहाँ पे काटने पीटने लगता है, बोलता है कि मुझे जल्द ही वो पहले ढूंढना पड़ेगा वरना मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बैम्बूस रहते हैं वो सब एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। एमसी बोलता है कि ठीक है अब तुम सब आ ही रहे हो तो मैं भी तैयार हो जाता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ से कूद जाता है और बोलता है कि ठीक है अभी मेरी बारी भी आ चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है बहुत ज़्यादा स्लैशेस वहाँ लगाने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो हमें वहाँ पे एक हेवनली शॉर्ट सेट का सीन दिखाया जाता है, उसके अंदर कुछ लोग रहते हैं जो कि एमसी को देख रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि ये बंदा आखिर कौन है जो हमारे एरिए पे आके यहाँ पे इतनी भगदड़ मचा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब एमसी को वहीं पे देख रहे होते हैं किसी टेक्निक की मदद से। उनमें से एक बंदा जो कि जो जिनका नाम जोवेन रहता है और वो बोलता है कि
ये बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे एक और बंदा रहता है जो कि बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे भी इसकी ये बहुत बंदा इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी का सीन। एमसी जो रहता है वहाँ पे बेम्बू पे अटैक कर रहा होता है और जो बेम्बू रहता है वो भी एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके रहते हैं, और एमसी जो रहता है उनसे बचने के लिए बोलता है कि शॉर्ट इम्पेयर। जो एमसी रहता है वहाँ पे अपना शॉर्ट इंटेंट जो रहता है उसे एक्टिवेट कर देता है, जो कि गोल्डन कलर का एमसी का शॉर्ट इंटेंट रहता है। और वो उस शॉर्ट इंटेंट से वहाँ के जितने भी बम्बू रहते हैं उन सबको काट पीट के अलग कर देता है, जिसे देख के वो दोनों बंदे जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बोलते कि अचानक से शॉर्ट इंटेंट कैसे शो हो सकता है, शॉर्ट इंटेंट इस बच्चे के पास कैसे आ सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वहाँ पे अपनी शॉर्ट इंटेंट को लेके खड़ा रहता है और उस बैम्बू के ऊपर अटैक कर देता है। वो जो बैम्बू रहता है एक पंजे के आकार का रहता है। एमसी जो बोलता है कि अब तुम भी यहाँ पे मारे जा सकते हो, मैं भी तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उस बैम्बू के ऊपर अटैक करके उस बैम्बू को पूरी तरह तबाह करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी बैम्बू रहते हैं वो सब कटने पिटने लगते हैं हमें। और फिर बम्बू जो रहता है एमसी जो रहता है वो वहाँ से नीचे आ जाता है और बोलता है कि यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो चुका है, अब शायद मुझे वो पहले शॉर्ट सेक्ट मिल जाए। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो एमसी लोग को देख रहे होते हैं और वो बंदे सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा बहुत ज़्यादा लाजवाब है, हमें इसे अपने सेक्ट में बुला देना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि नहीं, थोड़ी देर और सब्र करो, देखते हैं कि वो हमारे यहाँ आने का लायक है कि नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है उस बैम्बू के जंगल पे अभी भी घूम रहा होता है अपना शॉट लिए हुए। एमसी बोलता है कि आखिर मुझे उसका गेट मिल क्यों नहीं रहा है, आखिर कहाँ से मैं जाने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है, अब मुझे लगता है वहाँ पे जाने का रास्ता मिल ही जाएगा बड़ी आराम से। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है, मैं इसी रास्ते से जाते जाते मुझे शायद मिल जाए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के सामने वो बड़ा सा पैलेस भी आ जाता है शॉर्ट सेक्टर का, जिसके अंदर एमसी बोलता है कि ठीक है, आखिरकार मैं यहाँ पे पहुँच ही गया हूँ, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे लोग कौन कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है बैम्बू सेक्टर का सीन। हमें दिखाया जाता है कि एमसी उस सेक्टर के हॉल का मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सभी जो एल्डर वगैरह रहते हैं सब वहीं पे रहते हैं, और हमारे वहाँ पे एक जो बंदा रहता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे आ सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो एमसी रहता है हमारा वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे पहुँच ही गया हूँ। हमें दिखाया जाता है कि एमसी वहाँ पे पहुँच के अपना परिचय देता है और बोलता है कि मैं मिस्टर कू हूँ, जो कि दूसरे देश से यहाँ पे आया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो बंदे रहते हैं बोलते हैं कि तुम सही तरीके से यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो हम तुम्हें एक अभी आउटर स्टूडेंट ही बना सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है क्या आउटर डिसाइपल। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है उस बंदे के कान में कुछ कहता है, बोलता है कि क्या हम इसे इतनी अच्छी काबिलियत के साथ इतने कम पोस्ट में रखने वाले। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरा बंदा बोलता है कि सिर्फ हमें उसे इसमें रखना बस है, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदर रहता है उसे बोलता है कि आज के बाद तुम यहाँ के इन पिलरों के हेड हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन्हें संभाल के रखना। अगर तुम चाहो तो इनमें से कोई भी अपने हिसाब से क्रिस्टल ले सकते हो और इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ये क्रिस्टल अन्य पत्थरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड भी थोड़ी देर पे आ जाएगा। ओके, बाय बाय।